बातों पर ध्यान दीजिएगा। मैं बात करने वाला हूं किसके बारे में? बहुपद के बारे में। और याद रखिए, मैं बहुपद के बारे में आपको ऐसे बात बता के जाऊंगा कि बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, और ऐसे याद हो जाएंगे कि मुझे आई थिंक ये लगता है कि आप एग्जाम तक क्रिया खा लेंगे और भूल नहीं पाएंगे। प्लीज मेरे बातों पर गौर करेंगे तो आप बढ़िया समझ पाएंगे, नहीं तो फिर मैं ये कहूंगा कि आपके पास ये आखिरी टाइम है, इसके बाद आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, मेरे पास लिमिटेड टाइम है। मैं जो दूसरी कुछ भी बात नहीं करूंगा, सीधा पॉइंट पे बात करूंगा। वो पॉइंट होगा मेरा बहुपद। बहुपद को अंग्रेजी में पोलिमियल कहा जाता है। हाँ, शुरू कर दिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये बहुपद क्या होता है, बहुपद क्या होता है, थोड़ा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। बार बार यही बात कहूंगा, मैं दूसरा कुछ भी बात नहीं बोलने वाला नहीं हूं जो तुम सोच रहे हो। बीच बीच में जो कुछ बात आ जाएंगे तो मैं कर ही लूंगा, लेकिन ये पे मैं ज्यादा बात करने वाला हूँ। हाँ, जगी हुई है ना सिंपी। हाँ, थोड़ा सा कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी होता रहता है। अगर आप स्टूडेंट ने पिटाई नहीं खाइएगा, आप थोड़ा सा बात नहीं सुनिएगा, तो फिर ये सब कौन सुनेगा। और हम सब का तो यही तो थोड़ा शौक श्रद्धा होता है, पीट पीट के थोड़ा सा शौक श्रद्धा को मिटते हैं। यही तो मेरा शौक है। और सुनिए, और यही सब बात आप बाद में जाकर याद ही रखिएगा कि सर जी रहे तरी वंदना बदुआ नहीं देना नहीं है कि पात्र दुबर आ गए हैं। कोई किस आप देखिए बहुपद क्या होता है। बहु के माने सबसे पहले होता है अनेक। बहु के माने क्या होता है? अनेक। और पद के माने आपको पता ही होगा, पद माने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कमर को सोच करके बैठो, पहले हम बोल दिए गुचलुच वाला काम बंद कर दो और इधर उधर के दोसर की चीज देखना भी बंद कर दो, बिल्कुल अच्छा होगा। दोसर की चीज बिल्कुल मत ही देखो। बहु के माने क्या हो गया? अनेक। और पद के माने पद, जिसमें अनेकों पद हो, ऐसे बीजिया व्यंजक जिसमें अनेकों पद हो उसे क्या कहते हैं? बहुपद। सुनाई दिया? ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें अनेकों पद हो उसे क्या कहते हैं? बहुपद। सर यहाँ पर बीजिया व्यंजक से क्या मतलब है? बीजिया व्यंजक से मतलब है उसमें एक्स वाई जेड रहेंगे। क्या रहेंगे? एक्स वाई जेड, या ए बी सी डी भी हो सकते हैं। एक्स वाई जेड और ए बी सी डी भी हो सकते हैं, 1 2 3 भी रहेंगे, लेकिन एक्स वाई जेड जरूर रहेंगे। ये बात आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये होंगे आपको क्या? बहुपद। अब मैं बताना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना नहीं। जैसे कि x प्लस 2, x प्लस 2 ये क्या है? एक बहुपद है। इसमें ये पहला पद, ये क्या आ गया? दूसरा पद। पहला पद, दूसरा पद। लेकिन हमको ये लगता है जिस तरीके से ये बहुपद लिखा गया है, जिस तरीके से मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरीके से आपको जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चन हमको लगता है कि थोड़ा सा वहां पर मीनिंगलेस कर देता है। आइए मैं बताना चाहता हूं, आपको पता होना चाहिए कि एक्स भी क्या? बहुपद है। अब एक्स भी एक बहुपद है, आप पता होना चाहिए। इसके बातों कोई अंक है नहीं, एक ही पद है लेकिन बहुपद है। आपको ये बात हर एक एग्जाम में, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सिंपी कुमारी की, आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत बेहतर होगा, ठीक है। थोड़ी थोड़ी सी बात को लेकर आप उतना टेंशन लेते हैं और मारे आपको हवा हल्का से मारे। हमको पता है कौन विद्यार्थियों को कितना कस के मारना चाहिए। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो बात भी कर देंगे तो बर्दाश्त कर लेगा, मारेंगे तो भी बर्दाश्त कर लेगा। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो आज मारेंगे कल नहीं आएगा, हमको पता है। तो पढ़ने वाले विद्यार्थी को छोटी छोटी बात को फर्क नहीं पड़ता है, और ना पढ़ने वाला विद्यार्थी को छोटी सी बात बोलेंगे ना, वो बहाना ढूंढता है, एक्सक्यूजेज। मैं आज कुछ बोल दूंगा, कल से आना बंद कर देगा। बाबू आप पढ़ने के लिए आते हैं, आप मेरा दर्द नहीं सहेंगे, मेरी बात ना सुनेंगे, तो आप क्या क्या हैं? आप, मैं कौन हूं आपका? मैं आपको समझाऊंगा भी, पीटूंगा भी, पढ़ाऊंगा भी, ये मेरा काम है। आपको ये नहीं है ना कि मतलब मैं क्या बताऊं, सेकंड बात नहीं बता, सुनो। तो ये क्या हो गया? एक्स भी क्या है? बहुपद है, और एक्स प्लस 2 भी क्या है? बहुपद है। अब आपको समझना क्या है कि बहुपद होता कौन है, बहुपद होता कौन है। याद रखना, ये बहुपद सबसे पहली मैंने बता दिया, ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें अनेकों पद हो। कितने पद? अनेकों पद, उसे क्या कहते हैं? बहुपद। लेकिन एक बात और भी याद रखना, एक भी पद होगा वो भी बहुपद होगा। एक भी पद होगा तो उसमें वो क्या होगा? बात समझ रहा मैं क्या कह रहा हूं? एक भी पद होगा लेकिन वह क्या होगा? बहुपद होगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसलिए मैंने एक्स को भी क्या कह दिया? एक्स को भी मैंने बहुपद कह दिया। एक्स को भी मैंने बहुपद क्यों कहा? सवाल यहां तक अटकनी चाहिए और ये बात आपके दिमाग को झकझोरना चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। इनमें से कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। ऑब्जेक्टिव हर एक एग्जाम में, अगर प्रथम द्वितीय पाली दोनों में पूछ देगा फटाक से ना।
वहां जाके मुंह बन जाएगा तितरुमुत्ती, आसमान देखो, आसमान देखोगे की करिए की करिए, बगल वाला के देखोगे कौन सी मार ले छी, कौन सी बीम मार लको, बीम मार मार नहीं, सिम नहीं मारमी, सिम नहीं मारमी, बगल क्या देखो तो कंफ्यूजन है ना, तो दूसरा विद्यार्थी पर तुमको बिलीव ज्यादा हो जाएगा, जो तुमको याद नहीं रहेगा ना, बगल वाला गलत तो मारेगा तो कहेगा वह सही क्योंकि तुम्हारे अकॉर्डिंग लगेगा वो चेक मार देगा, मतलब जानकारी तो चेक मार देलके, वह चक्कर में करो गलती तोरो गलती, एक विद्यार्थी तो ऐसा सलपट पकड़ा जाएगा आप समझ नहीं पाएंगे। हमको अच्छे से पता कि जब हम एग्जाम देने के लिए गए थे ना, वो गांजा पी के आया था एग्जाम देने के लिए गांजा पी के आया था, एकदम पूरा मस्त था, मस्त था हुआ कि देखो सबसे खतरनाक काम किया हमारा क्लास में, हंसी लग रहा था वो। ठीक है, जब सिग्नेचर करे के बारी हुआ, जहाँ ओकर अपन सिग्नेचर था ना, वो जा और जहाँ मैडम जी के सिग्नेचर, जहाँ मैम के सिग्नेचर वो अपन जगह कर दिया मैम के सिग्नेचर जगह अपन सिग्नेचर कर दिया। मुन्नी सया मैडम निकाल, चलो निकालो पेपर सिग्नेचर करेंगे। देखा मैडम जी तो कलेजा खोलने लगा, एकदम पूरा हटा कटा खुदा का पट्टा ही ये थी। आया देखा कि हमरा सिग्नेचर पर तो सिग्नेचर कर दिया रे, की करा था तेने बकरी चर में लिखी कि गाय के लिखी भैंस। तकर बाद समझ गया कि ना, ई मैडम जी समझ गया कि हमरा समझे वाला नहीं है। तकर बाद की क्या ओन्ने से गया और सर जी कुछ कह दिया कि देखिए क्लास में कैसन कैसन विद्यार्थी आया, पूरा मस्त, और केतुआ पूछो कुछ बताइयो नहीं रहा था, एकदम गांजा पी के ठोर खा कार कहने था। आया 19 मैडम